देखो एनसीईआरटी बुक है बंधु, जो अध्याय 1 का हम रिवीजन करा दिए हैं। ये अध्याय का है, अध्याय 2 है। उसके बाद फिर संडे को टेस्ट होगा। अध्याय 2 में क्या पढ़ना है? अध्याय 2 में क्या पढ़ना है? सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, मित्र एवं शत्रु, मित्र एवं शत्रु पढ़ना है। सूक्ष्म जीव जिसे हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते। अच्छा, मित्र मतलब क्या होता है? दोस्त। मित्र मतलब क्या होता है? दोस्त। और शत्रु मतलब क्या होता है? दुश्मन। शत्रु मतलब क्या होता है? दुश्मन। लेकिन आगे सबसे पहला प्रश्न होता है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ये ना, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म जीव जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। नंगी आंखों कहने का मतलब है कि हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। नंगी आंखों मतलब होता है खुली आंखों। नंगी आंखों मतलब क्या होता है? खुली आंखों। मतलब जिसे हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। आगे पढ़ाए थे कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला क्या बताए थे? जीवाणु। पहला जीवाणु। पहला जीवाणु। पहला जीवाणु। दूसरा कवक। दूसरा कवक। तीसरा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। तीसरा प्रोटोजोआ। चौथा शैवाल। चौथा शैवाल। चौथा शैवाल। जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। जीवाणु को बैक्टीरिया। कवक को क्या बोलते हैं? फंगस। कवक को फंगस। और प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ। और शैवाल को क्या बोलते हैं? एल्गा। शैवाल को क्या बोलते हैं? एल्गा। देखो तुम लोग काई देखा है? काई चपक्कल ऊपर तो लगल रहेगा, उसी को बोलते हैं शैवाल। ठीक ना। आगे क्या लिखाए थे? आगे लिखाए थे हम कि जीवाणु से होने वाला रोग। जीवाणु से जीवाणु से जीवाणु से जीवाणु से होने वाला रोग का नाम का क्या लिखाए थे? ट्रिक लिखाए थे। क्या लिखाए थे? ट्रिक लिखाए थे। क्या लिखाए थे? गो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। ए से क्या होता है? ऐसे एंथ्रेक्स। ऐसे एंथ्रेक्स। ऐसे एंथ्रेक्स। ग से गनोरिया। ग से गनोरिया। नी से निमोनिया। नी से निमोनिया। नी से निमोनिया। क से कुष्ठ रोग। क से कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को क्या बोलते हैं? काली खांसी। कुष्ठ रोग को बोलते हैं काली खांसी। कुष्ठ रोग को काली खांसी। ट से टीबी। ट से टीबी। ट से टीबी को क्या बोलते हैं? यक्षमा। क्या बोलते हैं? यक्षमा। यक्षमा को क्या बोलते हैं? तपेदिक। 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 देखो टीबी को ही बोलते हैं यक्षमा। यक्षमा को क्या बोलते हैं? तपेदिक। मतलब तीनों एक ही नाम है। तीनों एक ही नाम। म से मेनिनजाइटिस। म से मेनिनजाइटिस। म से मेनिनजाइटिस। सी से सिफिलिस। स से सिफिलिस। स से सिफिलिस। डी से डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया। ड से डिप्थीरिया। टी से टिटनस। ट से टिटनस। टिटनस। प से प्लेग। प से प्लेग। ह से हैजा। ह से हैजा। ह से हैजा। जी से जीवाणु। जी से जीवाणु। जी से जीवाणु। जी से जीवाणु। जी से क्या होता है? जीवाणु। इतना रोग कौन सा होता है? जीवाणु से। इतना रोग कौन सा होता है? जीवाणु। बोलो ए गो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। ऐसे एंथ्रेक्स। ऐसे एंथ्रेक्स। ग से गनोरिया। ग से गनोरिया। न से निमोनिया। न से निमोनिया। क से कुष्ठ रोग। क से कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग को क्या बोलते हैं? काली खांसी। कुष्ठ रोग को काली खांसी। ट से टीबी। टीबी को क्या बोलते हैं?
यक्षमा, यक्षमा क्या बोलते हैं? तपेदिक, यक्षमा को तपेदिक। म से मेनिनजाइटिस, म से मेनिनजाइटिस। सी से सिफिलिस, सी से सिफिलिस। डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया। ट से टिटनस, ट से टिटनस। प से प्लेग, प से प्लेग। ह से हैजा, ह से हैजा। ज से जीवाणु। मतलब इतना रोग जो होता है कैसे होता है? खाली जीवाणु से होता है, खाली जीवाणु। अगर टीबी की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म, टीबी का फुल फॉर्म क्या था? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरिया, भुला रहे हैं देखो। आगे क्या लिखाए थे? आगे क्या लिखाए थे? विषाणु से होने वाला रोग का नाम। विषाणु, विषाणु, विषाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा होने वाले रोग का नाम, रोग का नाम। इस क्या बताए थे? ट्रिक क्या बताए थे? ए चख गई हाइपो कह के क्या बोल दी? टे बोल दी। टीबी कौन जीवाणु होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरिया नामक जीवाणु से होता है टीबी। जीवाणु का नाम है। कौन जीवाणु का नाम पूछेगा तो। टीबी में कौन टीका लेता? मतलब टीबी में हमको बीमारी हो गया तो टीका मतलब सुइया, टीका मतलब सुइया। कौन सुइया लेते हैं? तो बीसीजी का टीका। इसका बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट गिवरिन होता है, बैसिलस कैलमेट गिवरिन होता है। हम आगे लिखाए थे विषाणु के द्वारा होने वाला रोग का नाम। तो बताए थे ए, बोलो ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी। ए से क्या होता है? एड्स, ऐसे एड्स, ऐसे एड्स। अच्छा से च से चेचक, च से चेचक। ख से खसरा, ख से खसरा। ग से गलसुआ, ग से गलसुआ। ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ह से हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। देखो हाइड्रोफोबिया कैसे होता है? कुत्ता को काटने से, ठीक है। हाइड्रोफोबिया कैसे होता है? कुत्ता को काटने से। आई से इंसेफ्लेटाइटिस, इसे इंसेफ्लेटाइटिस, इंसेफ्लेटाइटिस। पो से पोलियो, पो से पोलियो। क से कंजक्टिविटी, क से कंजक्टिविटी। ह से हर्पिस, ह से हर्पिस, ह से हर्पिस। क से कैंसर, क से कैंसर। ट से ट्रेकोमा, ट से ट्रेकोमा। ट्रेकोमा एक होता है ग्लूकोमा। ट्रेकोमा ग्लूकोमा आग की बीमारी है, ट्रेकोमा ग्लूकोमा आग की बीमारी है। आगे लिखाए थे बोथ साइलेंट। डी से डेंगू, डी से डेंगू, डी से डेंगू। देखो विषाणु के द्वारा होने वाला रोग का नाम। अगर तुमको ये याद रहेगा, ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी। बोल ए से एंथ्रेक्स, ए से एंथ्रेक्स। च से चेचक, च से चेचक। बोलो च से चेचक। ख से खसरा, ख से खसरा। ग से गलसुआ, ग से गलसुआ। इसे इन्फ्लुएंजा, इसे इन्फ्लुएंजा। ह से हाइड्रोफोबिया, ह से हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया किसको काटने से होता है? कुत्ता को काटने से। किसको काटने से? कुत्ता का कुत्ता। इसे इंसेफ्लेटाइटिस, इसे इंसेफ्लेटाइटिस। पो से पोलियो, पो से पोलियो। क से कंजक्टिविटी, क से कंजक्टिविटी। ह से हर्पिस, ह से हर्पिस। क से कैंसर, क से कैंसर। ट से ट्रेकोमा और ग्लूकोमा। जो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो आग की बीमारी, किसकी बीमारी है? आग की बीमारी। बोथ साइलेंट हो गया। और ड से डेंगू, ड से डेंगू। ये कैसे होता है? विषाणु के द्वारा। ये कैसे होता है? विषाणु के द्वारा। आगे लिखाए थे मलेरिया और प्रोटोजोआ। ये कैसे हैं? अतिसार और मलेरिया कैसे होता है? प्रोटोजोआ का होता है। अतिसार देखो एक होता है अतिसार, एक होता है अतिसार और मलेरिया। ये कैसे होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है।
प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। आ होता है लेकिन मुख्य रूप से किताब में ये दोनों दिया होता है। आगे क्या बताए थे, आगे क्या बताए थे, एड्स का पूरा नाम बताए थे ना, एड्स का पूरा नाम AIDS ना, AIDS। एड्स का पूरा नाम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। बोले एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे होता है HIV का पूरा नाम, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। आगे कहते हैं BCG का पूरा नाम, तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बोलो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। आगे कहते हैं LPG का पूरा नाम, बोलो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे कहते हैं CNG का पूरा नाम, क्या CNG तो पूरा नाम कहता है कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। आगे क्या लिखाए थे, आगे क्या लिखाए थे, कैसा उपयोग, सूक्ष्म जीव का उपयोग। तो सूक्ष्म जीव का उपयोग कुछ केक बनाने में करते हैं, दही बनाने में करते हैं, और कुछ ब्रेड बनाने में करते हैं, इसमें उपयोग हो। आगे लिखाए थे दूध के बारे में, किसके बारे में, दूध के बारे में, किसके बारे में, दूध के बारे में। बता दूध का रंग कैसा होता है, सफेद। कैसा होता है, सफेद। कैसा होता है, सफेद। किसके कारण, केसिन प्रोटीन के कारण। किसके कारण, केसिन प्रोटीन के कारण। और दूध का रंग हल्का पीला भी होता है, कैसे, हल्का पीला भी होता है। किसके कारण, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। दूध का pH मान कितना होता है, 6.4, 6.4। लेकिन लार का pH मान कितना होता है, 6.5, 6.5। दूध में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन सी। दूध में विटामिन सी इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि अगर दूध में विटामिन सी पाया जाए दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा, दूध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। आगे पढ़ाए थे कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और दही में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। दही में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। दूध को दही में, दूध को दही में कौन जीवाणु बदलता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो दही में बदलता है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना कौन परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तुम लोग बताए थे रासायनिक परिवर्तन किससे कहते हैं, तो वह परिवर्तन जिसमें अपनी पहली अवस्था कहाँ चल जाए, दूसरी अवस्था में, और फिर पुनः पहली अवस्था में वो लौट नहीं सकता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे में दूध से दही बन गया, दूध से दही बन गया, तो क्या फिर दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा, दही से दूध नहीं बने। सीधा सीधा समझो। हाँ, जैसे में भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो वह परिवर्तन जिसने पहली अवस्था कहाँ चल जाए, दूसरी अवस्था में, और दूसरी से फिर कहाँ चला है, पहली अवस्था में, उसे क्या करते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे में एग्जाम्पल, माने तुम लोग एक लपड़ मारे, बेहोश हो गया, फिर पानी छीट दिए, होश आ जाएगा, तो कौन परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। लेकिन मार दिए डायरेक्ट, नाम हो गया, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। मतलब खत्म हो गया तो रासायनिक परिवर्तन, बच गया तो भौतिक परिवर्तन। सीधा सीधा। आगे क्या लिखाए थे, बता। दूध का सफेद रंग केसिन कारण, दूध का सफेद रंग केसिन कारण। दूध का पीला रंग कैरोटीन कारण, दूध का पीला रंग कैरोटीन कारण। दूध का pH मान 6.4, दूध का pH मान 6.4। अच्छा एक बात है, दूध का pH मान 6.4 होता है तो ये अम्लीय के क्षारीय उदासीन है, अम्लीय। क्या है ये, अम्लीय। जिसका pH मान 7 से कम होता है क्या कहलाता है, अम्लीय। क्या कहलाता है, अम्लीय। और जिसका pH मान 7 से ज्यादा होता है क्षारीय। क्या कहलाता है, क्षारीय। और 7 है तो उदासीन, 7 है तो उदासीन। जैसे लार का pH मान 6.5, 6.5 और दूध का pH मान 6.4, ये दोनों क्या है, ये दोनों अम्लीय, ये दोनों अम्लीय। दूध में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन सी। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। दूध को दही में कौन जीवाणु बदलता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो दूध को कौन बदलता है, दही में। दूध से दही बनना कौन परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। आज क्या लिखाए थे, गाजर के पेड़ किस कारण होता है, कैरोटीन कारण। पेड़ हरा होता है, पेड़ हरा होता है क्लोरोफिल कारण। लेकिन हम लोग का खून कैसा होता है, लाल होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है,
हीमोग्लोबिन में आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन, आयरन बोले तो लोहा, आयरन बोले तो लोहा, आयरन बोले तो लोहा। और मैग्नीशियम पाया जाता है हरा क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। आगे क्या लिखाए थे, आगे आगे लिखा था किण्वन किसे कहते हैं, तो किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, इसलिए बोलते हैं किण्वन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन वो प्रक्रिया जिसमें स्टार्च और ग्लूकोज क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है, टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और किण्वन का खोज किसने किया था, लुई पास्चल ने किया था। किण्वन का खोज लुई पास्चल ने 1857 में किया था, 1857 में किया था। आगे क्या लिखाए थे, आगे लिखा है प्रतिजैविक किसे कहते हैं, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, तो प्रतिजैविक किसे कहते हैं, क्या लिखाए थे, ऐसा औषधि जो बीमारी को नष्ट करने से क्या, ऐसा औषधि जो बीमारी को पैदा करने से क्या करता है, रोकता है, मतलब उसको आगे बढ़ने नहीं देता। तुमने डॉक्टर ने जाता होगा तो देखो दवा देगा और उसके बाद क्या देगा, एंटीबायोटिक देगा। एंटीबायोटिक तो इसलिए देता है कि जीवाणु को क्या करेगा, वो मारेगा, मतलब आगे बढ़ने उसको नहीं देगा। एंटीबायोटिक का काम है इसको आगे बढ़ने नहीं देना, मतलब जो हमको बीमारी हो गया एंटीबायोटिक इसलिए देता है कि जो बीमारी होगा और मतलब उसके बाद आगे इसको बढ़ने नहीं देता, उसे क्या होता है, एंटीबायोटिक। जैसे हम तुम लोग लिखाया था क्या, जैसे हम क्या लिखाए थे, जैसे हम कुछ लिखाए थे टेट्रासाइक्लोन लिखाए थे, आप कुछ लिखाए थे जी, एड्स लिखा है। आगे क्या लिखाए थे, तुम लोग को याद नहीं, आगे बोलो तो, आगे क्या लिखाए थे, चेचक का खोज, चेचक के टीका खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे लिखाए थे जीवाणु का खोज किसने किया था, जीवाणु का खोज किसने किया था, जीवाणु का खोज एंटीबॉन लीवेनहॉक ने किया था, एंटीबॉन लीवेनहॉक ने किया था, एंटीबॉन लीवेनहॉक ने किया था। विषाणु का खोज किसने किया था, विषाणु का खोज किसने किया था, इवानो बिस्की ने किया था, इवानो बिस्की ने किया था, इवानो बिस्की ने किया था। और क्या लिखाए थे, और क्या लिखाए थे, पाश्चुरीकरण का खोज किसने किया था, पाश्चुरीकरण का खोज किसने किया था, तो लुई पास्चल ने किया था, लुई पास्चल ने किया था। आगे लिखाए थे किण्वन का खोज किसने किया था, किण्वन का खोज किसने किया था, तो लुई पास्चल ने किया था, लुई पास्चल ने किया था, लुई पास्चल ने किया था। अब क्या लिखाए थे, अब क्या लिखाए थे, आगे लिखाए थे पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं, पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं, तो दूध को देखो कहूँ कहूँ 62 देगा, कहूँ कहूँ 70 देगा, किताब में 70 हुआ देगा, लेकिन कहीं कहीं 62 पढ़ा है। तो दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। आगे लिखाए थे, आगे लिखाए थे, यहीं तक। चलो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है रिवीजन।